तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हमने पढ़ा था, आज हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ रहे हैं। तो वो उसमें हमने ये देखा कि हम लोग एक सेल लेते हैं, उसके अंदर जो है वो हमारी इलेक्ट्रोड होते हैं दो, वही एनोड और कैथोड। ओके, इनको इस बार हम लोग बैटरी से कनेक्ट करते हैं। बैटरी से क्यों कनेक्ट करते हैं? बैटरी से इसलिए कनेक्ट करते हैं क्योंकि इस बार हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करेंगे और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी करंट के थ्रू केमिकल रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बेसिकली क्या होता है, जिसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी के ज़रिए से हम लोग कोई भी केमिकल रिएक्शन कराते हैं। ओके, सारा प्रोसेस वैसे ही रहता है कि एक इलेक्ट्रोलाइट होगा, तो ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट वहाँ पर भी था, यहाँ पर भी है। और ये इलेक्ट्रोड है, यहाँ पर हमने वहाँ भी लेफ्ट साइड में एनोड लिया था, तो यहाँ भी लेफ्ट साइड में एनोड लिया। एनोड पे ऑक्सीडेशन होता था वहाँ पर, तो यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन होगा। वोवेल से मैंने कहा था, याद रख लीजिएगा, AO। ये राइट साइड में कैथोड है, इस पे रिडक्शन होता है, वहाँ भी रिडक्शन होता था। फिर डिफरेंस क्या है अभिषेक? साइन का। वहाँ पे एनोड पे नेगेटिव चार्ज था, क्योंकि ऑक्सीडाइज होता था एनोड वाला मटेरियल और इलेक्ट्रॉन अपने यहाँ पर छोड़ के जाता था। यहाँ पे हमने कोई इलेक्ट्रॉन तो मतलब यहाँ पे कोई इलेक्ट्रोड तो ऑक्सीडाइज हो नहीं रहा है ना, उसका कोई एलिमेंट, तो जो कुछ होना है सॉल्यूशन वाले का होना है इस बार। तो इस बार हमने बैटरी से कनेक्ट किया है, तो बैटरी का ये वाला टर्मिनल है पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो इस पे इसलिए कौन सा चार्ज आएगा? प्लस चार्ज आएगा। इस पे कौन सा चार्ज आएगा? काम वही करेगा, चार्ज सिर्फ इस बार बदल गया। ठीक है, मान लीजिए मैंने NaCl लिया। क्या लिया? NaCl, तो क्या हो जाएगा? Na पॉजिटिव और Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये आयन बनेंगे। ठीक है, अब उसके बाद हमने क्या किया था, 3 तरह के सॉल्यूशन NaCl के ही पढ़े थे। क्या क्या पढ़ा था? Na पॉजिटिव और यानी NaCl केस 1 में हमने पढ़ा था कि ये मैंने मोल्टन ले लिया। क्या ले लिया? मोल्टन। मोल्टन का मतलब NaCl को मैंने इतना टेम्परेचर दिया कि वो पिघल गया। ठीक है, और जब पिघल गया इसका मतलब इसके आयन सेपरेट हो गए होंगे, तभी तो पिघलेगा, क्योंकि आयनिक बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें हाई टेम्परेचर देना पड़ता है। इधर ध्यान दें, दूसरी बात क्या है, इसमें कोई पानी नहीं है, नो वाटर, क्योंकि मोल्टन लिया है। तो अब यहाँ पे जो कुछ भी है Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव की फॉर्म में। बैटरी से क्या आ रहा है? आपको करंट आ रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, इस पे प्लस चार्ज है तो Cl माइनस इधर को अट्रैक्ट होगा, इस पे माइनस चार्ज है तो ये इधर जाएगा। ठीक है, तो हमें रिएक्शन पढ़ना है, तो एनोड पे क्या होगा? एनोड पे कौन कौन से एलिमेंट मिल रहे हैं? एनोड पे जा रहा है, बोलिए, पॉजिटिव चार्ज है तो Cl माइनस जा रहा है, इसके अलावा कोई और आयन है ही नहीं, तो जाएगा कहाँ से? Cl माइनस जा रहा है, तो जब ये जाएगा तो क्या करेगा, बैटरी से जो है वो कनेक्टेड है प्लस वाला, तो यहाँ जाएगा और यहाँ जा करके अपना जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ये लूज कर देगा और Cl2 गैस बना देगा। इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो इसको बैलेंस करने के लिए 2 से इधर मल्टीप्लाई किया, 2 से इधर मल्टीप्लाई, ये रिएक्शन एनोड पे हो जाएगा। कैथोड पे क्या होगा? कैथोड पे हमारा Na पॉजिटिव जा रहा है, तो Na पॉजिटिव कैथोड पे गया, एक्वस लिखने की यहाँ पे गुंजाइश नहीं है क्योंकि ये मोल्टन है।
तो ये इलेक्ट्रॉन जाकर के, क्योंकि इस पे नेगेटिव टर्मिनल है, इस पे इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्सेप्ट कर लेगा और Na पॉजिटिव Na सॉलिड बन जाएगा। ये रिएक्शन कैथोड में हो जाएगा। बस खत्म हो गई कहानी। अब इसके अंदर हमसे जो क्वेश्चन पूछता है वो ये पूछता है कि बताओ, एक फैराडे चार्ज अगर मैंने बैटरी के जरिए सप्लाई किया तो मुझे कितने मोल क्लोरीन गैस मिलेगी। ठीक है ना, एक क्वेश्चन ये बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है क्लोरीन गैस कहाँ मिलेगी। तो इनका आंसर क्या, या एक मोल की बजाय वो वेट में पूछ सकता है कि कितने ग्राम मिलेगी, और उसे और दिल करेगा तो कहेगा अच्छा गैस है तो वॉल्यूम में बता दो कितने वॉल्यूम में मिलेगी एसटीपी पर। तो वो मोल कॉन्सेप्ट को यूज करके कोई भी क्वेश्चन बना सकता है, तो हम भी कर लेते हैं। तो हमने क्या किया था कि एक मोल क्लोरीन गैस या एक मॉलिक्यूल के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, बोलो केशव। 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज ये, तो 2 का ये किसके लिए, एक मॉलिक्यूल क्लोरीन के लिए। तो मैं अगर कह दूं कि मुझे Na मॉलिक्यूल चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, Na से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब मैं इलेक्ट्रॉन का चार्ज नहीं लिख रहा हूं है। और जब आप इलेक्ट्रॉन के चार्ज और Na को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्वांटिटी बन जाती है 96,500 कूलम, और इसको हम लोग बोलते हैं फैराडे। ठीक है, तो ये जो क्वांटिटी है ये फैराडे। तो इससे मुझे क्या पता चला, अगर 2 फैराडे मैं चार्ज बैटरी के जरिए से सप्लाई करूंगा तो मुझे 1 मोल क्लोरीन गैस मिलेगी। अब वो मोल में पूछ रहा है तो मोल में बता दिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में पूछ रहा है तो बता दिए Na मॉलिक्यूल होंगे, नंबर ऑफ एटम में पूछ रहा है तो 2NaCl एटम हो जाएंगे। ये तो उसकी श्रद्धा के ऊपर है वो क्या पूछ रहा है। ठीक है, अगर वेट में पूछ रहा है तो कितना हो जाएगा, 71 ग्राम हो जाएगा। ओके, और वॉल्यूम में पूछ रहा है तो 22.4 लीटर हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। ऐसे ही सोडियम के लिए भी कर सकते हैं। सोडियम का 1 मोल के लिए यहां पे 1 ही फैराडे में काम चल जा रहा है, लेकिन सर्किट में तो मैंने 2 फैराडे फ्लो कराया, तो पूछेगा सोडियम कितना मिला, तो हम कहेंगे कि सर 2 मोल मिला, 2 फैराडे से 2 मोल मिलेगा। बैलेंस इक्वेशन से पता चल जाता है। 1 इलेक्ट्रॉन है 1 फैराडे 1 मोल के लिए, 2 इलेक्ट्रॉन अगर इक्वेशन में आए तो 2 फैराडे, 6 इलेक्ट्रॉन आए तो 6 फैराडे। कितने मोल बन रहा है प्रोडक्ट, वो उसके आगे का नंबर बताएगा जो भी प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है ना, क्लियर हो गई बात। ये हो गया। अब इसको वेट में कन्वर्ट करना है तो 23 ग्राम हो जाएगा। क्लियर। अब आ जाइए, तो इसको मैं यहां से हटा रहा हूं। चलिए, अब मैंने क्या किया, इसको मोल्टन की बजाय कंसंट्रेटेड ले लिया। ठीक है, कंसंट्रेटेड, इसका मतलब इस बार पानी है? जब मैंने कंसंट्रेटेड लिया तो पानी है, तो पानी है तो इसके अंदर H पॉजिटिव आयंस भी होंगे और OH नेगेटिव आयन भी होंगे, अपने आप आयोनाइज हो जाता है। तो इस बार देखिए एनोड पे क्या होने वाला है। एनोड पे इस बार पहले आयन देखते हैं कौन कौन से दौड़ लगाएंगे एनोड पे जाने के लिए। तो 2 नेगेटिव वाले हैं, ये दोनों जाएंगे। तो एक जाएगा Cl नेगेटिव, एक जाएगा OH नेगेटिव। ठीक है, अब जब इन दोनों में कंपटीशन हुआ तो रिड्यूस यहां पे, सॉरी एनोड पे जाकर के ऑक्सीडाइज होना है। ऑक्सीडाइज होने का चांस सिर्फ एक ही को मिलेगा, जाएंगे दोनों लेकिन ऑक्सीडाइज सिर्फ एक हो पाएगा। वो किससे पता चलता है, वो जो हमारी है टेबल है, कौन सी टेबल,
हाँ, रिएक्टिविटी जो टेबल है जिसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलते हैं पूरी, वो भी अपने सब लिखवाई हुई है एनसीईआरटी में, बहुत ज़्यादा एलिमेंट लिखे हुए हैं। तो उस पर डिपेंड करता है। तो उसको जब हम ऊपर से जाते हैं तो सबसे ऊपर आता है लिथियम, फिर आता है हाइड्रोजन बीच में, इसका 0 होता है, फिर उसके बाद आता है Cl और फिर आता है OH। ठीक है, और सबसे नीचे कौन होता है? फ्लोरीन। ठीक है ना। तो अब देखिए क्या होना है, ऑक्सीडाइज होना है। ये वाली जो सीरीज मैंने लिखी है ये बताओ क्या नाम है, अभिषेक बताओ कौन सी वाली लिखी है ये? स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। नीचे की तरफ जब हम जाते हैं डाउनवर्ड तो ये वैल्यू क्या होती है? इंक्रीज करती है। तो सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल इसका होता है। 2 पॉइंट कितना था? 45। ठीक है ना। और सबसे कम इसका होता है, इसका कितना था बोलो? माइनस, यार बोल दो, देख के बोल दो। 3.06। ये देखो माइनस में है, तो माइनस में तो सबसे कम हुआ ना, और ये वैल्यू प्लस में है 2.45, तो ये ज्यादा हो गई। ओके, हाइड्रोजन का 0 मानते हैं हम लोग, क्योंकि हाइड्रोजन रेफरेंस के लिए काम आता है। तो अब इसमें देखिए कौन रिड्यूस होना चाहेगा? जो सबसे नीचे होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा। तो इन दोनों में कौन रिड्यूस होना चाहेगा? OH। ऑक्सीडाइज कौन होना चाहेगा? Cl। सिंपल सी बात है, क्योंकि इसका रिडक्शन कम है तो ये नहीं रिड्यूस होगा, इसका ज्यादा है तो ये रिड्यूस होगा। लेकिन ऑक्सीडाइज इसका उल्टा सोच लीजिए, जिसका रिडक्शन कम उसका ऑक्सीडेशन ज्यादा। तो यहाँ पर कौन ऑक्सीडाइज होने जा रहा है? Cl नेगेटिव। और क्या हो जाएगा? ये फिर से Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बनाएगा गैस, और ये R2 से मल्टीप्लाई कर दिए ताकि बैलेंस हो जाए। सारी चीज वही हुई। इस बार भी एनोड पे हमें क्या मिलने वाला है? इस बार भी हमें एनोड पे क्लोरीन गैस मिलने वाली है। आ जाइए अब कैथोड पे आ जाइए। कैथोड पे इस बार कंपटीशन किसके किसके बीच में होगा? इस बार 2 आयन है, एक Na पॉजिटिव H पॉजिटिव, दोनों गए कैथोड पे, Na पॉजिटिव H पॉजिटिव। ठीक है, ओके। अब देखिए Na पॉजिटिव और H पॉजिटिव में कौन रिड्यूस होना चाहेगा? जो नीचे होगा। तो नीचे कौन है? यहाँ पे हाइड्रोजन है, और Na लिथियम के आसपास आता है, यहाँ पर आता है। ठीक है ना, रिएक्टिव मेटल होता है ना, ये सारे के सारे हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। तो ये जो है ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो ये ऑक्सीडाइज ज्यादा होना चाहता है, रिड्यूस कम होना चाहता है। और ये तो नीचे है, तो ये, और यहाँ पे होना है रिडक्शन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन क्या रिड्यूस हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, और एक्सेप्ट करके क्या बना देगा? हाइड्रोजन गैस। तो इसको भी बैलेंस करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर भी देखिए वो वाला तो सेम ही रहा, 2 फैराडे से 1 मोल बन रहा है। यहाँ पर भी 2 फैराडे से 1 ही मोल गैस बन रही है, बस इसके 2 ग्राम बन रहे हैं, इसके 71 ग्राम बन रहे हैं। ठीक है ना, ओके। अब मैंने बात करी थी पीएच की। चलो अभिषेक पीएच के बारे में बताओ, मैं 2 मिनट बैठ हूँ, पेट में दर्द हो रहा। हाँ, इसका पीएच जो है, नमक डालने से पीएच अल्कलाइन हो जाता है? अच्छा, बेसिक और अल्कलाइन अलग अलग होता है। नमक डालने से कोई पीएच नहीं बदलता। ठीक है, यहाँ पे बदल जाएगा। तो आपने कहा कि अल्कलाइन हो जाएगा, वजह क्या है? यहाँ पे देखिए जब वाटर का ऑटो यानी हाइड्रोलिसिस होगा और वाटर ब्रेक होगा, तो उसके अंदर से एक पार्ट H पॉजिटिव बन रहा है और एक OH नेगेटिव बन रहा है, H2O।
तो क्या बना, H प्लस और OH माइनस, यही तो बना। H प्लस तो यूज हो गया हाइड्रोजन गैस, जितने H प्लस के आयन थे उतने OH माइनस के आयन थे। H प्लस एसिडिटी देता है तो OH एल्कलाइन देता है नेचर, लेकिन H प्लस कंज्यूम हो गया तो खाली क्या बचेगा सॉल्यूशन में, OH माइनस बचेगा। और OH माइनस क्या देता है, बेसिक नेचर होता है इसका, ये बेसिसिटी प्रोवाइड करता है, तो सॉल्यूशन क्या होता जाएगा, बेसिक होता चला जाएगा, क्योंकि इसका जो काउंटर आयन था H प्लस वो क्या हो गया, वो कंज्यूम हो गया, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर OH माइनस बनता चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा फाइनली सॉल्यूशन में क्या बचेगा, एक Na प्लस आयन यहाँ वाला बन जाएगा और OH माइनस वाटर वाला बच जाएगा, और ये दोनों मिल करके क्या बना देंगे, NaOH बना देंगे, और NaOH तो वैसे ही बेसिक होता है, ठीक है। अच्छा सॉरी, तो NaOH जो है वो क्या होता है, NaOH हमारा बेसिक होता है, और NaOH की प्रिपरेशन के लिए भी ये यूज होता है। हो रही थी, हाँ वो असल में स्टिल करना भूल गया था मैं, चलिए ओके। तो ये जो है हमारा ये भी हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग इसको डाइल्यूट कर देते हैं, ठीक है। चलिए तो देखिए डाइल्यूट में क्या होगा, आयंस तो यही रहेंगे, ओके। तो एनोड पे क्या होने जा रहा है, एनोड पे एक तो जाएगा Cl माइनस, दूसरा जाएगा OH माइनस, ठीक है। हमने पढ़ा है, आप नहीं थी, नस्ट इक्वेशन हमें यूज करनी होती है जब स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं होती है। कंसंट्रेशन अगर सॉल्यूशन की चेंज हो जाए, 1 मोलर की बजाय कुछ और हो जाए, तो फिर हम नस्ट इक्वेशन यूज करते हैं। और नस्ट इक्वेशन में यूज करेंगे, आपने जो क्वेश्चन किया होगा उसमें आप जाकर के देखिएगा कि अगर कंसंट्रेशन बढ़ जाती है किसी चीज की, तो रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है उसका कम हो जाता है, ठीक है। तो यहां पर Cl था, उसके जस्ट नीचे OH था, इनके बीच में जो गैप है रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वो कम है, लेकिन क्योंकि मैंने डाइल्यूट कर दिया तो इसका मतलब OH आयन की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो गई। डाइल्यूट का तो मतलब यही है ना, बाल्टी के हिसाब से आपने पानी डाल दिया उसके अंदर सॉल्यूशन को, तो OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो गई। अब OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाने की वजह से क्या होता है, ये फ्लिप हो जाता है, ये पोजीशन इनकी इंटरचेंज हो जाती है, ठीक है। और जब इंटरचेंज हो जाती है तो इस बार Cl नेगेटिव ऑक्सीडाइज ना होकर के OH नेगेटिव ऑक्सीडाइज होगा, और क्या क्या बनाएगा जल्दी से बताओ, हैं? हाँ, H2O प्लस O2, ठीक है, प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। बैलेंस करो इसको जल्दी से, 4 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, 2 और 2, बैलेंस हो गया। ये इक्वेशन याद होनी चाहिए, खट से हो जाएगा क्वेश्चन चुटकी बजाते ही। यहाँ पर देखिए इस इक्वेशन में क्या पता चला, 4 फैराडे अगर चार्ज में पास करूंगा तो 1 मोल ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होगी, और कहाँ पे प्रोड्यूस होगी, एनोड पे। तो ये भी पता होना चाहिए कितने फैराडे चार्ज चाहिए, ये भी पता होना चाहिए कि कहाँ पर कौन सी गैस प्रोड्यूस हो रही है। हो सकता है गैस नहीं प्रोड्यूस हो, जैसे सोडियम डिपॉजिट हुआ था तो डिपॉजिट हो जाए, ठीक है ना, गैस होगी तो प्रोड्यूस हो जाएगी, तो हम कोई फनल वगैरह ऐसे लगा लेंगे तो यहाँ पे बनेगी और उसे कलेक्ट कर लिया दूसरे बर्तन में, हो गया। तो यहाँ पर 4 फैराडे से 1 मोल ऑक्सीजन गैस बनेगी, क्लियर। और आ जाइए आप एनोड पे, ये हो गया, कैथोड पे आ जाइए। कैथोड पे क्या होगा,
कैथोड पे देखिए कौन कौन से आयन हैं, वही Na पॉजिटिव और H पॉजिटिव। अब यहाँ पे मतलब थोड़ा मोड़ा फ्लक्चुएशन कंसंट्रेशन से आता है, इतना बड़ा फ्लक्चुएशन नहीं आ पाएगा कि हाइड्रोजन बिल्कुल बीच में था इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में और सोडियम बिल्कुल ऊपर था, तो उनके बीच में जो पोटेंशियल गैप है वो काफ़ी ज़्यादा है, उतना गैप को वो फिल नहीं कर सकती कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे जो रिडक्शन होगा वो यही होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, किसका रिडक्शन होगा बोलिए, H पॉजिटिव का, H पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स राइज टू H2। यहाँ पे हाफ लिख देता हूँ इस बार, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर दी। तो यहाँ पर वही 2 फेराडे चार्ज से 1 मोल हाइड्रोजन गैस, 4 फेराडे से 2 मोल, यानी ऑक्सीजन का 1 मोल बनेगा तो हाइड्रोजन के 2 मोल बनेंगे, दोनों गैस होगी। वॉल्यूम की टर्म में कहते हैं तो डबल वॉल्यूम हो जाएगा, 22.4 लीटर ऑक्सीजन होगा तो 44.8 लीटर हाइड्रोजन गैस होगी। ये सब बातें याद रहे, ओके। यहाँ पे क्या पीएच का चेंज होगा बेटा तुम बताओ, यहाँ पे पीएच चेंज होगी, पीएच के बारे में बताओ, सोचो। यहाँ पे देखो OH नेगेटिव भी यूज हो रहा है और H पॉजिटिव भी यूज हो रहा है ना। यहाँ पे OH नेगेटिव और H पॉजिटिव दोनों कंज्यूम हो रहे हैं, तो फिर कहाँ से पीएच चेंज होगा, एक यूज हो रहा होता और एक नहीं होता, तब होता पीएच चेंज। तो यहाँ पे पीएच में नो चेंज, ठीक है। NaCl को क्या बोलते हैं यहाँ पर, इसको लिए एक टर्म यूज करते हैं स्पेक्टेटर आयंस। स्पेक्टेटर क्या होते हैं, जो खड़े होकर स्टेडियम में ताली बजाने का काम करते हैं। तो यहाँ पर ये वही तो है, वाटर का ही, इसी को तो वाटर का क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस। वाटर के को ब्रेक किया हमने एनर्जी दे करके उसके बीच के बॉन्ड को, और उससे हाइड्रोजन गैस अलग कर दी, ऑक्सीजन गैस अलग कर दी, ठीक है ना। तो इसमें सोडियम जो क्लोराइड है वो एज इट इज पड़ा हुआ है, उसका कोई रोल ही नहीं है। क्यों डाला जाता है, ताकि थोड़ा सा वाटर, प्योर वाटर कंडक्टिंग नहीं होता है थोड़ा सा, इसलिए NaCl डाल दिया, तो उससे क्या हो जाता है, कंडक्टिविटी मेंटेन हो जाती है। तो ये हमने ठीक ठाक टाइम ले करके पुराना वाला कर दिया। चलिए अब इसी के ऊपर हमें आगे करना है, तो इस बार जो है नई सेल लेते हैं, और नई सेल में ओके, हाँ, ओ थैंक यू। तो लिखिए NaCl विथ मरकरी एज कैथोड। ये मरकरी का बना हुआ है और ये प्लेटिनम का बना हुआ है।
बैटरी लगा देते हैं। एनोड कैथोड हो गए। हो गया। अब देखिए इसमें एनोड पे क्या होने जा रहा है, एनोड पे तो सेम आयंस तो वही रहेंगे। कौन कौन से, Cl नेगेटिव और OH नेगेटिव। सॉल्यूशन कैसा है ये, सॉल्यूशन है NaCl, डाइल्यूट नहीं है, कंसंट्रेटेड है। ठीक है, तो कंसंट्रेटेड है तो बताइए कौन ऑक्सीडाइज होगा, कंसंट्रेटेड है तो Cl ऑक्सीडाइज होगा, Cl नेगेटिव। बंद कर दो यार पीछे 1 मिनट के लिए। ओके, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल का जो ऑर्डर होगा वो वही वाला रहेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे कौन ऑक्सीडाइज होने वाला है, Cl नेगेटिव ऑक्सीडाइज होगा, Cl2 गैस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ये हो गया। अब आते हैं कैथोड पे, मजेदार चीज जो है वो यहाँ पे कैथोड पे होने वाली है। कैथोड पे आयन कौन से हैं, Na पॉजिटिव एंड H पॉजिटिव। ये याद रखना है। यहां पर हमने देखा था जो हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज थी उसमें लिथियम था, फिर सोडियम था, फिर बहुत सारे एलिमेंट थे, आयरन था, जिंक था, निकिल था और बहुत से एलिमेंट थे, फिर हाइड्रोजन। तो हमने पीछे देखा कि उसके यहाँ पे जब डाइल्यूट ले लिया था तो OH की कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से OH जो है वो ऑक्सीडाइज हो गया था नेगेटिव, लेकिन H पॉजिटिव जो है वो क्या कहते हैं नीचे है, तो इसमें इतना चेंज नहीं आ पाया, तो H पॉजिटिव ही ऑक्सीडाइज वो रिड्यूस हुआ था। बट इन दिस केस सोडियम जो होता है वो मरकरी के साथ कंपाउंड बनाता है, उसको कहते हैं सोडियम एमलगम। क्या कहते हैं, सोडियम एमलगम। वो कब बनाता है, जब वो न्यूट्रल होगा ये, और ये मरकरी के साथ जो हमने इलेक्ट्रोड लिया इसके साथ मिल करके ये बनाएगा। इसका नाम क्या है, सोडियम। मरकरी के साथ जब भी कोई मेटल दूसरा कंपाउंड बनाता है तो वर्ड एमलगम यूज होता है, तो ये नाम हो जाएगा सोडियम एमलगम। ये इतना हाईली स्टेबल कंपाउंड होता है कि इसके और थर्मोडायनेमिक फैक्टर, काइनेटिक्स फैक्टर डोमिनेट कर जाते हैं, और ये सोडियम कहता है हाइड्रोजन को कि तू रुक मैं जा रहा हूँ। ठीक है, और खुद ये अपने आप को रिड्यूस कर लेता है। ठीक है, बिकॉज सोडियम एमलगम इज हाईली स्टेबल कंपाउंड। तो ये बिल्कुल थोड़ा सा रूटीन से हट करके है। एक बार IIT एडवांस में भी इसके ऊपर पूरा पैराग्राफ वाला क्वेश्चन आ चुका है। अच्छा, एक और करा देते हैं, हो गया ये। फिर से एक सेल बनाते हैं। हाँ, इस सेल का नाम बताना है आपको।
दोनों सिल्वर के बने हुए इलेक्ट्रोड। क्या नाम है ऐसी सेल को, क्या कहते हैं? कराया है मैंने, काफ़ी चर्चा करी थी इसकी हमने। नेक्स्ट इक्वेशन के क्वेश्चन जो किए थे उसमें लास्ट क्वेश्चन, लास्ट या सेकंड लास्ट कराया था, मैंने लिखवाया था कि लिख लो कंसंट्रेशन सेल, सेल। इसकी क्या खास बात थी? दोनों मेटल क्या होते हैं? नहीं, सेम मेटल के तो प्लेटिनम के भी हो सकते हैं। हाँ, ई नॉट सेल 0 आएगा, राइट, वो तो प्लेटिनम का भी आएगा। दोनों इलेक्ट्रोड सेम मेटल के होते हैं, लेकिन वो मेटल एक्टिव इलेक्ट्रोड बनाता है, यानी वो इलेक्ट्रोड जो है ऑक्सीडाइज भी हो रहा होता है और रिड्यूस भी हो रहा होता है। सुनो बेटा, लिखिए, दो तरीके के इलेक्ट्रोड होते हैं, एक इनएक्टिव और एक एक्टिव। इनएक्टिव वो होते हैं जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, खाली अपना सरफेस प्रोवाइड करते हैं, और एक्टिव वो होते हैं जो खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, फिर वो सबको पीछे लगा देते हैं, सारा काम खुद ही करते हैं, ऑक्सीडेशन का भी और रिडक्शन का भी। गुड। इसका भी सॉल्यूशन जो है वो NaCl का है, और इसके लिए आप तीनों का बनाइए, मोल्टन का, कंसंट्रेटेड का और डाइल्यूट का, और दिमाग लगाइए, 5 मिनट दे रहा हूं आपको, 5 मिनट्स। NaCl का ही सॉल्यूशन है, एक बार मोल्टन है, एक बार कंसंट्रेटेड है और एक बार डाइल्यूट है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लिख देता हूं, बताओ सबसे ऊपर क्या आएगी अभिषेक, जल्दी से बताओ। लिथियम, फिर क्या आएगी? चलो, सोडियम, फिर आयरन, फिर जिंक, फिर निकिल वगैरह सब छोड़ देते हैं, हाइड्रोजन, फिर कॉपर, फिर सिल्वर, फिर क्लोरीन, फिर OH, फिर फ्लोरीन। चलो, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी लिख दी मैंने, इसको देख करके आप लोग आंसर करिए तीनों के लिए। चार जो मास वाली इंफॉर्मेशन लिख देंगे तो अच्छा रहेगा। बस 2 मिनट में आया।
मेरे पास सबसे पहले मैं लेता हूँ मोल्टन। तो मोल्टन में क्या होगा, एनोड पे NaCl है तो Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, ये तो रह नहीं जाएगा। ये रहेगा। तो एनोड पे क्या होगा, एनोड पे क्या जाएगा, Cl नेगेटिव जाएगा। मोल्टन है तो OH नेगेटिव तो रहेगा नहीं, ठीक है। क्या होना है, ऑक्सीडेशन। क्या इसकी टक्कर में कोई और है, AgOG, यस जी। इस बार एक्टिव इलेक्ट्रोड है तो Ag भी पार्टिसिपेट करने वाला है, तो Ag भी आपको कंसीडर करना पड़ेगा। गॉट द पॉइंट। अब बताइए इन दोनों में कौन ऑक्सीडाइज होगा, जो ऊपर होगा, क्योंकि ऊपर वाला ऑक्सीडाइज होता है, नीचे वाला रिड्यूस होता है। तो यहाँ पे Ag ऑक्सीडाइज होगा, इसमें Ag प्लस में 1, ठीक है। तो यहाँ पर 1 फैराडे 1 मोल, क्लियर होगी बात। अब आ जाओ कैथोड पे। कैथोड पे कौन कौन से आयन हैं, बोलो बेटा। Ag Na पॉजिटिव और Ag पॉजिटिव, आयन आ गया ना सॉल्यूशन में ऑक्सीडाइज होकर के, एनोड से ऑक्सीडाइज होकर के सॉल्यूशन में आ गया। यार ये लगाना भूल गया। आप लोगों की क्लियर हो गई। तो इस बार क्योंकि एक्टिव इलेक्ट्रोड है तो वो भी पार्टिसिपेट कर रहा है, और एनोड पे Ag ऑक्सीडाइज होगा क्योंकि वो ऊपर है Cl से, और कैथोड पे Ag रिड्यूस होगा क्योंकि Ag नीचे है, किससे, सोडियम से, रिडक्शन ज़्यादा है, तो Ag प्लस इलेक्ट्रॉन लेगा और Ag सॉलिड बन जाएगा। तो सेम इलेक्ट्रोड ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और रिड्यूस भी हो रहा है। क्लियर हो गया बात। अगला वाला देखा जाए। मोल्टन के बाद क्या देखें, कंसंट्रेटेड। कंसंट्रेटेड में क्या हो जाएगा, मैं तो सेम लिखूंगा, आप लोग अलग अलग लिखो। चलो जल्दी से अपने में लिख लो, लिखो कौन कौन से आयन होंगे, क्या होगा। यहाँ पे OH नेगेटिव बन जाएगा, तो देखिए Ag जो है Cl नेगेटिव OH नेगेटिव दोनों से ऊपर है ना, तो यही ऑक्सीडाइज होगा। यहाँ पर सेम रिएक्शन रिपीट होगा, सेम रिएक्शन रिपीट होगा। और यहाँ पे Na पॉजिटिव, Ag पॉजिटिव और H पॉजिटिव, इस बार इन तीनों में Ag पॉजिटिव ही नीचे है, तो यहाँ पर भी सेम रिएक्शन रिपीट होगा। और अब आ जाते हैं डाइल्यूट में। करिए डाइल्यूट वाला करिए, चलिए 2 मिनट और लीजिए।
डाइल्यूट में H पॉजिटिव OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन इतनी क्या ज़्यादा हो जाएगी कि वो Ag से ऊपर आ जाए। Cl से तो आ गई थी ऊपर, Ag बहुत ऊपर है, ठीक है ना। कंसंट्रेशन बढ़ाने से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के चेंज होने की भी एक लिमिट है ना, ये थोड़ी है कि आप जितना चाहे चेंज कर दोगे। तो यहां पर फिर से सेम रिएक्शन है, और सेम विल बी द केस हियर। ठीक है, तो तीनों केस में यहां पे सेम प्रोडक्ट बनने वाला है। चलिए, वैसे मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रोलाइटिक सेल यहीं रटा दी है, अब पढ़ा सकते हैं आप, नहीं? हाँ, तो इसका यूज क्या है, यूज के ऊपर 2 मिनट बात कर लेते हैं। सर आ गए। इसका यूज होता है क्योंकि इसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो रही है, पावर इलेक्ट्रिसिटी हमको सप्लाई करनी पड़ती है, तो ये खर्चे वाला प्रोसेस है, एक्सपेंसिव प्रोसेस है। तो इसमें जो हमारे मेटल्स, जो मतलब वैल्यूएबल मेटल्स हैं, उनकी रिफाइनिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। ठीक है, तो जितने भी महंगे वाले मेटल होते हैं उनको हम रिफाइन करते हैं। कैसे करते हैं? सिंपल वही करेंगे। क्या करेंगे सर? ये हम सेल ले लिया, सेल के अंदर 2 मैंने इलेक्ट्रोड ले लिए। किसके लिए सर? आप लीजिए, इतना पतला कैसे हो गया है? तो ये वाला जो एनोड है, एक लेंगे इनप्योर और एक लेंगे प्योर। बताओ कौन सा वाला प्योर लें, कौन सा वाला इनप्योर लें? रिफाइनिंग करनी। एनोड वाला इम्प्योर लेंगे क्योंकि इम्प्योर होगा तो इसमें से टूट टूट के एक एक एटम सॉल्यूशन में जा रहा है ना, और जा करके फिर वही एटम प्योर पे डिपॉजिट हो जा रहा है, तो 100% प्योरिटी मिल जाती है, 99.99%। ठीक है, तो एनोड का जो इलेक्ट्रोड बनाते हैं वो इम्प्योर मेटल का बनाते हैं, और ये पतली सी एक स्ट्रिप ले लेते हैं कैथोड के लिए, क्योंकि वो तो ऑलरेडी इस पर डिपॉजिट होगा तो मोटी हो जाएगी। ठीक है ना, तो एक थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल, क्लियर हो गई चीज? बाकी जो मेटल लोगे वही आपका जो है होता जाएगा। अभी जैसे सिल्वर लिया, उसका इम्प्योर सिल्वर का ले लो वो वाला एनोड, और प्योर सिल्वर का ले लो इधर पतली सी स्ट्रिप, वो पूरा खत्म हो जाएगी रॉड थोड़ी देर बाद। गोल्ड का ले लो। दूसरा जो यूज है इसका वो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। क्या है? लिखिए, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इसमें क्या होता है? इसमें हम सोने का पानी चढ़ा देते हैं। क्या किया? मान लीजिए हार है तो वो चांदी का है, तो वो मैंने क्या किया, यहाँ पे हार को लटका दिया है, और इधर जो है सोने की मैंने कोई टुकड़ा ले लिया। मुझसे मैंने सोनार से कहा या किसी ने मुझसे कहा कि सर 1 ग्राम सोना चढ़ा दो इसके ऊपर, तो मैं क्या करूँगा, 1 ग्राम सोना लटका दूंगा यहाँ पे, वहाँ से वो डिजोल्व हो करके पूरा इस पर एकदम स्मूथ लेयर
चढ़ जाएगी प्योर सोने की। ठीक है ना, पहचानते रहे लोग, पहचान ही नहीं पाएंगे कि सोने का पहना है या चांदी का पहना है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में ये यूज होता है। तो यहाँ पे ये हमारा टॉपिक भी ख़त्म होता है और कल हम लोग इसमें फैराडेज लॉ हैं 2-3 वो ख़त्म कर देंगे, तो ये टॉपिक भी हमारा ख़त्म हो जाएगा। फिर उसके बाद कंडक्टिविटी वाला पार्ट रह जाएगा।